A very good Monday morning, and it's the Monday morning news. और आज इतनी खूबसूरत सी सुबह, एक नए हफ्ते की शुरुआत। और कल शाम की जो मेडिटेशन थी, that was answering the anger within, releasing the anger within. I'm quite sure it must have given you some level of relief somewhere, a level that was deeper than whatever you were experiencing earlier. तो आज लगता था कि 4 स्तंभों की बात करेंगे, the four pillars of balance to create a blissful life. तो वो 4 स्तंभ जो हैं वो कौन से रहते हैं, जो हमें हर जगह और हर लेवल पर और हर स्थिति में हमें बैलेंस दें। क्योंकि बैलेंस जो है, समता, वो एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा जरूरत रहती है। और वो बैलेंस जो है इतना वाइटल है, इतना ज्यादा जरूरी है कि जब वो नहीं रहता तो जो इम्बैलेंस है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, उससे हमें कितना ज्यादा दुख, कितना ज्यादा दर्द, कितना ज्यादा अस्थिरता जो है हमें महसूस होती है। और ये अस्थिरता का जो कारण यही है कि हमारे जो 4 स्तंभ हैं वो अभी भी पक्के नहीं। The 4 pillars are yet not, क्योंकि कोई भी जब भी हम छत डालते हैं तो वो 4 पिलर्स उस कमरे को देते हैं ताकि वो जो वेट है वो इक्वली बैलेंस हो पाए। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी कई प्रकार के वेट हैं, भार हैं, और हमारी जिंदगी में कई तरीके की अस्थिरता आती रहती है। कई तरीके के, कभी छोटा भूचाल, कभी थोड़ा सा बड़ा भूचाल आता रहता है। तो कभी वो टेम्परामेंटल रहता है, कभी एटीट्यूड से रहता है, कभी घर में जो है अशांति से आ जाता है, कभी हमारी आपस में जब क्लिकिंग नहीं रहती तब आ जाता है। सो आज वो 4 स्तंभों की बात करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो सबसे पहला स्तंभ, द फर्स्ट पिलर, द फर्स्ट ट्रेजर that all of us require to create a balance in our life, ज्ञान। सो ज्ञान का इंग्लिश वर्जन नॉलेज। तो अगर कहें कि ज्ञान, नॉलेज, इससे हमें कैसे आराम, कैसी स्थिरता, कैसे बैलेंस, कैसे मिलता है? तो नॉलेज जो है, जिस ज्ञान की हम बात करते हैं, वो ज्ञान जो है वो रियल का ज्ञान, क्या इटर्नल ट्रूथ है, क्या सच है। तो जब हमें ये पता रहता है कि क्या सच है, तो सबसे पहले सुप्रीम गॉड क्या है, उसकी शेप, शक्ल, उसका आकार कैसा रहता है, उसका ज्ञान।
दूसरा लेवल, अपना ज्ञान। क्या मैं ये फिजिकल बॉडी हूं? क्या मैं ये सोल बॉडी हूं? Am I the physical, the body conscious, or am I the soul conscious? फिर तीसरी चीज जो ज्ञान में आ जाती है वो ये है कि हमें जब ये नॉलेज हम, और जैसे हम कई बार बात करते हैं तो कहते हैं हम बुकिश नॉलेज हमने गेन कर लिया। हम ये सब चीज अपनी पढ़ाई में भी जो हम लोग करते आए हैं, जो भी हमने, जो भी साइड ऑफ एजुकेशन ली हो, उसमें भी हमने देखा कि कई तो रट्टा मार के एग्जाम ले लेते थे, कई उस चीज को समझ के लेते थे। तो वो नॉलेज हम गेन करते रहते हैं कहीं 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 से, है ना। मगर आज हम उसी नॉलेज की बात कर रहे हैं जो कि इटर्नल ट्रूथ से रिलेटेड नॉलेज है। तो जब हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान को समझते हैं, तो क्या रहता है, हमारे डिस्क्रिमिनेटिंग पावर्स आ जाती हैं। हमें ज्ञान एक्चुअली दे क्या रहा है? व्हाट इज नॉलेज गिविंग अस? इट इज गिविंग अस अवेयरनेस, yeah, and when we are aware, then we get to segregate between what is real and what is not real, isn't it? What is creating is, what is not creating is, हाँ? किस पे हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए, किस पे हमें नहीं करनी चाहिए। अवेयरनेस। तो क्या रहता है कि जब हम ये चीज, ज्ञान पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर सोचते हैं, तो वो हमें हमें क्या करता है, वो हमें वो क्लैरिटी देता है किसकी, कि क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं। कि कोई गुस्सा है तो क्या उसका जवाब मुझे गुस्से से देकर ये चीज सुलझेगी, या मेरे पास कुछ और अवेलेबिलिटी है जो चुनने से उसका गुस्सा तो मैं खत्म नहीं कर सकती, मगर कम से कम आग में घी का काम नहीं होगा, है ना। तो हमारा क्या रहता है कि हमारी चॉइसेस ज्ञान से बदल जाती हैं। सो चॉइसेस क्या रहेंगी? हम हमेशा वी विल चूज पीस, या वी विल चूज ईज, वी विल चूज क्लैरिटी, वी विल चूज प्योरिटी। तो हमारी चॉइसेस सारी बदल जाती हैं। सेकंड चीज, सेकंड पिलर ऑफ बैलेंस, व्हाट इज द सेकंड पिलर? योग। सो जिसे हम योग कहते हैं उसे हम मेडिटेशन, इंग्लिश में मेडिटेशन। सो जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो योग क्या है? योग एक और वर्ड है जिससे हम सुप्रीम से जुड़ते हैं। हमें इसकी क्यों जरूरत रहती है? सिर्फ क्या पीस ऑफ माइंड के लिए जरूरत रहती है? हाँ, उसके लिए जरूरत रहती है, मगर जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो हमारे इतने जन्मों के कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो हमने इतने सालों में अक्यूमुलेट किए, इतने जन्मों में अक्यूमुलेट किए, तो उनको माइनस कैसे करेंगे?
या तो डील करके, या हील करके, या तीसरी चीज योग करके, मेडिटेशन। सो जब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो कार्मिक अकाउंट्स जो हैं वो नलिफाई होते रहते हैं। तो हमारे पास x है, उसमें कम से कम x प्लस नहीं हो रहा, x माइनस हो रहा है। योग से और क्या फायदे हैं? योग से हमें 8 प्रकार की पावर्स मिलते हैं। We get 8 kind of powers which we'll talk about in some other class. Yeah, I will just name a few in this moment, and that is these. Whenever we talk about the powers, that means we have them already, है ना? मगर वो जब आप जितना योग करते रहते हैं, जितना कनेक्शन में रहते हैं, तो क्या रहता है, ऊपर की लेयर्स अक्यूमुलेट नहीं हो पाती, इसलिए वो पावर्स जो है वो स्प्रिंग, they get a chance to come out and you get a chance to utilize them. Yeah. So those 8 powers, that is the power to withdraw, that is the power to pack up, that is the power to tolerate, that is the power to accommodate, yeah, and that is the power to use the wisdom, then the power to face, and the power to cooperate. Yeah, we will take up a call, let's see, tomorrow or day after on these 8 powers. Yeah, तो मगर आज तो 4 स्तंभ की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं तक की रखेंगे। तो ये जो 8 पावर्स हैं, ये आपकी ब्रश अप हो जाती हैं जब आप योग करते हैं। तो क्योंकि जब हम ऊपर वाले से कनेक्टेड रहते हैं तो क्या रहता है, हमारी जो डिस्चार्ज्ड बैटरी है वो चार्ज होने का उसे मौका हो जाता है, और उस चार्जिंग में ये पावर्स निकल के बाहर आ जाती है। इन पावर्स को हम पावर्स क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जो भी हमारी हर्डल्स, जो ऑब्स्टिकल्स, जो मुश्किलातें हमें डे टू डे आती हैं, महसूस होती हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो दुख बन के नहीं हमारे सामने आएंगे। या we will utilize these powers to get beyond. Yeah, and whenever we use these powers, what happens is कि वो जो दुख है, वो दुख की इंटेंसिटी खत्म हो जाती है और वो चीज आराम से हम सॉर्ट आउट करके बाहर आ जाते हैं, है ना? जैसे हम टूल्स की बात करते हैं, तो हम कितने भी हमारे पास टूल्स हों, जब तक हम उनको यूज नहीं करें, यूज कब करेंगे? जब हम कॉन्शियस होते हैं। सो यूज कब करेंगे? जब हम कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम कनेक्टेड होते हैं, उन टूल्स को यूज कर सकते हैं। वैसे ही उन टूल्स में ये पावर्स भी हैं, क्योंकि ये पावर्स हम सब के अंदर शक्तियां हैं, they dwell in us already, but we do not get to expose them, so do not get to utilize them in our day-to-day obstacles that come our way. Yeah, so the connection, सबसे पहले हमने क्या किया? ज्ञान, knowledge. Yeah, the second is yog, the connection. So what is the knowledge giving us? The discriminatory powers. What can I exchange, or what can I substitute my anger with? What can I substitute my fear with? What can I substitute my anxiety with? You get that? So that is how we get that. Then what is it? Then the connection will really reveal all the other powers, the 8 more powers that we have. Yeah.
तो हमने क्या किया? सबसे पहले ध्यान, योग, ठीक है। तीसरा धारणा, imbibing all that I have learned. या सो हम कपड़े क्या करते हैं? हम कपड़े पहनते हैं। हाँ, तो लोगों में पुराने जमाने में वो लोग जनेयू की एक रहती थी, आजकल भी वो कभी कभी किसी किसी के यहाँ आप शादी में देखते हैं। जनेयू को कभी पहनना नहीं कहते, कहते जनेयू धारण करते हैं। वाई? धारण किसे करते हैं? जो हमारी वे ऑफ लाइफ है। यू गेट दैट? तो जब तक हमारा नॉलेज क्लियर नहीं है, जब तक हमारा कनेक्शन क्लियर नहीं है हॉटलाइन से, तब तक आप तीसरी चीज धारणा पे कैसे आ पाएंगे? हाउ विल यू बी एबल टू imbibe all that you have gained through your knowledge and meditation? या तो धारणा करनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कितना भी सीख लूं, है ना, थ्योरेटिकल उसको कहते हैं, थ्योरेटिकली कितना भी मैं सीख लूं, जब तक मैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल डे टू डे में, हर रोज की हर मोमेंट पे उसको मैं यूटिलाइज नहीं करूं, है ना, तो क्या नहीं होगा? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा सकती ना। नहीं, क्योंकि आप देखेंगे जिसमें आपको ट्रांसफॉर्म्ड, ऑल ऑफ अस आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मगर जो प्रैक्टिसिंग होंगे ना, उनमें आपको कुछ फर्क दिखेगा। क्या होगा फर्क? उनके चेहरे पर नूर, उनकी चाल पर, या उसमें एरोगेंस नहीं रहती, उसमें हलीमी होती है। ये कहता है डाउन टू अर्थ, चाल, चलन, कैरेक्टर। या सो चलन कैसा रहता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या किसी को बताना पड़ता है कि ये कैसा कैरेक्टर है? नहीं। जब आपको मूवी में एक विलेन दिखे तो आपको दिखाई देता है ना कैरेक्टर? नहीं, सो यू गेट इट ऑल। वैसे ही हम सब तो है ना? सो हीरो जैसा दिखता है, isn't it? उसके पास आपको उसकी कैसी कार होगी, कैसा उसका कपड़े होंगे, कैसा उसका बंगला होगा, यू गेट दैट वे, एंड यू सी हाउ डज अ विलन लुक लाइक। वैसे ही हमारे लोगों के भी चलन रहते हैं, है ना। और चौथा, चित्त। सो जो प्रैक्टिसिंग होता है ना, उसका चित्त शांत, पीसफुल, calm. Yeah, how they deal with the situation very different. चैलेंज उसको भी आता है ना, मुश्किलातें उसको भी आती हैं, घर पे उथल पथल उसके भी होती है, फैमिली में, बाहर। मगर जो जो चीज आपने धारणा करी, जो जो चीज आपने प्रैक्टिस करी, उसने क्या दिया आपको? ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, वो जो गुस्से का फॉर्म था वो बदल गया, मैं लिए बल रहा हूं, दीवारें नहीं खड़ी हुई। Yeah, energetic walls are not there. They have come towards the melting. Yeah, this is the transformation. Fear ऐसे नहीं है कि हाथ पांव फूल गए। Fear आया क्या? We chose something different. Yeah. What did we get? We got something different. And what was that something different is? So जो चीज हम तभी कई बार इन कॉल्स पे भी बोला, इन कॉल्स के ऊपर किसी भी चीज पे हमें कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना, है ना। तो नॉलेज क्या रहता है? हर रोज जो हम जुड़ते हैं
वो एक एक बूंद 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 करके अमृत, द रियल, इज गोइंग इनसाइड अस, इजंट इट? सो जो जो चीज हमारे अंदर जाती है उससे हमें बहुत सारे जाले हटते रहते हैं, बहुत सारी क्लैरिटी आती रहती है, बहुत सारे हमारा सच से जो जुड़ना है, उससे जो मिलाप है, उससे जो मिलना है, हाँ, वो हमारा जो है वो होता रहता है। तो वो एक एक बूंद करके, हम हर रोज जुड़ने का मतलब है एक एक बूंद ऑफ नॉलेज। या जैसे वो रहता है ना, टाइम बॉम्ब रहता है तो उसमें चलता रहता है टिक 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 टिक, है ना, चलता रहता है। सो वैसे ही टिक टिक क्या चल रहा है हमारे अंदर, हमारी भी घड़ियां, यू नो, वी आर गेटिंग वन डे क्लोजर टू गोइंग अवे फ्रॉम दिस फिजिकलिटी। हमारा भी टाइम बॉम्ब चल रहा है, सभी का। पैदा हो गए टाइम बॉम्ब शुरू, कब वो कब वो चले जाएगा उसका नहीं पता है किसी को, isn't it? तो हम ये जो बूंद बूंद ले रहे हैं ताकि हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं इनटू द रियल, ताकि हमारी जीवन भी सुख, समृद्धि और बैलेंस से भर जाए, है ना। और जिनके साथ हम जुड़े उनका भी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली you'll just pass that on without even asking। फिर आते हैं चौथे स्तंभ पे। तो अभी तक हमने क्या किया? ज्ञान, दूसरा किया योग, तीसरा किया धारणा, इम्बाइबिंग, फोर्थ सेवा। तो आज सोचेंगे सेवा किसे कहते हैं। सबसे पहले अपनी सेवा। कैसे? नॉलेज ग्रहण करने से शुरू हो जाती है वो अपनी सेवा। जब तक आप अपनी सेवा नहीं करेंगे, मगर करेंगे कब सेवा? जब स्व में स्थित होंगे, सेल्फ सेल्फ को इंपॉर्टेंस देंगे, है ना। किसको? फिजिकल सेल्फ को, क्योंकि ये फिजिकल सेल्फ के द्वारा ही आप नॉलेज ले सकते हैं, है ना। अ सोल नीड्स अ बॉडी टू इम्बाइब, टू गैदर नॉलेज, इजंट इट? ये तो सोल सोल कैसे गेन करेगी? हाउ? बताइए। तो सबसे पहले वो सेवा अपनी, कि हमें ये जो फिजिकल बॉडी मिली है उसमें हमने नॉलेज कैसे गेन करना है, और वो भी ट्रू नॉलेज, ताकि हमें उस पे निश्चय हो, पक्का हो कि जो मैं सीख रही हूं ये 100% सच है। या और हमारा शरीर बताता है हमें कि हम ठीक जगह हैं कि नहीं। आपको दिमाग तक जाने की जरूरत नहीं होगी। जो जगह आपके लिए सही नहीं होगी ना, वहां पर आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। दिस इज द इंडिकेशन कि ये मेरे लिए नहीं बनी हुई। सेवा की बात करें, सबसे पहले स्व की सेवा, उसका सुधार, उसका उद्धार। फिर तीसरा उसका विस्तार। विस्तार का मतलब एक्सपेंशन। या तो जब हम ये तीनों चीजें करके अपने आप को भरते रहते हैं, हाँ, तो फिर सेवा में क्या आ जाता है? सेवा में आता है हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। और जब हम सेवा की बात करते हैं ना, उस सेवा में भी दो तरीके की सेवा होती है। आपने देखा होगा, लोग मंदिर में अपने नाम की या अपने बुजुर्गों के नाम के वो मार्बल लगवाते हैं, वो पंखे लगाते हैं। आपको लगता है वो सेवा रहती है? हाँ? सेवा का मतलब ही रहता है निस्वार्थ। हाँ,
तो जब हमने वहां पे 7 नाम लगवा दिए तो वो क्या, वो कहाँ से आ रहा है? स्वार्थ से कि कहीं और से, है ना? तो जब जब हम स्वार्थ से चलते हैं तो कैसी सेवा रहती है, अब आपके सामने ही है। और जब हम निस्वार्थ करते हैं, हाँ, तो हमें हमें उसका उसका गेन क्या है, उसका हमें फायदा क्या रहता है? क्या रहता है? हमारी जिंदगियां मीठी रहती हैं, हमारी जिंदगियां हमेशा एक्सपेंडेड रहती हैं। हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे पास खुद ब खुद चली आती है। और हमेशा हमेशा कि मेरा क्या होगा, मैं और मेरा से परे है सेवा, है ना? जब हम कुछ किसी के लिए करना चाहें बिना बिना किसी मेंशन के, आई डू नॉट डिजायर any acknowledgement, I do not, I do not desire anybody to validate my action, I do not desire anything, yeah? तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि हम कुछ भी करें और हमारी कुछ भी इच्छा ना हो उसके साथ अटैच्ड? कि कहीं से पैसा मिल जाए, इज्जत मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, प्यार मिल जाए। सो वो है चौथा, सेवा। तो ये है हमारे 4 पिलर्स, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और ये 4 पिलर्स किसके लिए बहुत जरूरी हैं? टू हैव अ ब्लिसफुल लाइफ, टू हैव अ बैलेंस इन लाइफ। और कोई भी एक चीज जो मिसिंग रहती है इसमें, तो क्या रहता है? क्या लगता है आपको कि कैसी सी जिंदगी होती है? बस वही सोचिए, जो जो एक टायर में कम हवा हो तो आपकी गाड़ी को क्या रहता है? बस वैसा ही रहता है। फिर 2 में हो तो फिर और क्या होता है गाड़ी में? अगर 2 टायर्स में कम हो तो फिर और क्या होता है? तो फिर 3 में हो तो क्या होता है? और अगर 4 में हो तो हम तो हैं ही नहीं, है ना? हम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, या एग्जिस्ट करेंगे तो इतना सर्वाइवल हैंड टू माउथ रहता है कि आज कमाया, आज खाया और छुट्टी। तो जो हम सारी उम्र लग के पैसा जोड़ते रहते हैं, पैसा जोड़ते रहते हैं, हाँ, इस बैलेंस से हमें क्या जोड़ने को मिलता है? इस बैलेंस से हमें क्या जोड़ने को मिलता है, बताएगा कोई? हम्म? हम्म। शांति, खुशी, ओके, ओके, व्हाट एल्स? satisfaction, your connection with the Supreme, Oh, and your connection with yourself also. एब्सोल्युटली। मगर एक चीज सबसे ज्यादा मिलती है, वो है peace, क्या? हाँ, शांति, दुआएं, हाँ दुआएं, है ना? निस्वार्थ सेवा से आप बोल रहे हो? हाँ, निस्वार्थ सेवा, इस बैलेंस से भी आपको दुआएं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि पता है क्या है सेवा एक्चुअली? क्या, अगर हम सेवा द 4th वन की भी बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी हाई वाइब्रेशंस किसी को दे पाना। नहीं, जो अपनी हायर वाइब्रेशंस हैं वो बहुत कम लोग किसी को दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास होती ही नहीं। नहीं, तो जिसने ये इतनी कमाई करी होगी और फिर कमाई, जमा पूंजी जो जमा करी होगी, तभी तो किसी को वाइब्रेशन भी दे सकेंगे। नहीं है? नहीं तो कैसे? आप देखिए, आप किसी जो लो एनर्जी के पास जाके देखिए, आपको लगता है मेरा सब जान निकल गई,
हाँ, ऐसे लगता है सब निचुड़ विचुड़ गए, क्या हुआ यार, ये क्या हुआ, घर से कैसे गए थे वापस कैसे आए। हाँ, क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज्ड बैटरी के साथ जुड़े थे, उसने आपको भी डिस्चार्ज कर दिया। जब आप चार्ज रहते हैं तो आप किसी के जिसके पास भी जाते हैं ना, उसको भी आप चार्ज कर पा सकते हैं। यू गेट दैट? और हम कब चार्ज रहते हैं, कब चार्ज रहते हैं? व्हेन वी हैव एन ओवरफ्लो ऑफ एनर्जी, इजंट इट? जब वो मीडियम पे रहती है तब तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अगर मीडियम पे किसी को देते रहे तो खुद का क्या होगा, रेड बार नीचे दिखनी शुरू हो जाएगी, है ना। और कई बार ऐसे नहीं, मोबाइल को आप लगाइए तो रेड बार भी खत्म होगी, वो बोलता है अभी थोड़ी देर, आधा घंटा मुझे शांत रहने दो, मैं थोड़ा चार्ज हो, रेड बार तक पहुंचू, फिर ऑन करना। वैसे ही हम लोग भी तो है ना। या तो ये जो दुआओं की जो जो सेवा है ना, ये वहां तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हमने ये तीन चीजें, उससे पहले वाली तीन चीजें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ज्ञान ठीक ले रहे हैं, फिर उस ज्ञान से जो निकलती हुई पावर्स हैं, उनसे हम कब अटैच हो रहे हैं, जब हम ऊपर वाले से अटैच होते हैं। या इन हिज लाइट वी गेट क्लैरिटी हाउ टू यूज दीज पावर्स। या And then, third, imbibing these powers so that we can beautify our each single moment that is granted to us. Yeah. And the fourth, seva. First, of ourselves, so that we fill ourselves up with all the positive vibrations, with all the clarity. Yeah. So that we are vibrating so highly that we are in a position to gift something to the others, and the planet needs this most. Yeah. So ये चार स्तंभ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और हम डेली बेसिस पे इनके लिए क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे। या क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमने बचपन से सुना अमृत वेला, अमृत वेला, क्यों कहते हैं उसको अमृत वेला? हाँ? क्योंकि वो अमृत वेला में आपके अंदर अमृत इतनी जल्दी चले जाता है, बिकॉज योर कनेक्टिविटी एट दैट टाइम इज द हाईएस्ट, है ना। इसलिए उसको अमृत वेला कहते हैं। मगर अगर नहीं कर सकें तब, तो कभी तो अमृत वेला शुरू होता होगा हमारा। तो जब भी होता है, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे विथ, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे विथ? द फर्स्ट थिंग व्हेन यू ओपन योर आईज, जब आपकी पहली बार आंख खुलती है बिस्तर पे, तो सबसे पहला विचार क्या आता है? कभी चेक किया है? फर्स्ट थॉट, लेट्स चेक इट फॉर टुमारो। शायद आज तक कभी उसको नोटिस नहीं किया। फर्स्ट थॉट एज सून एज वी ओपन अप आवर आईज, किस चीज का विचार आता है? क्योंकि वो विचार से पूरा दिन आपका बन जाता है, उस एक विचार से। या वी डेवलप that thought over the entire day. So the first thought is already telling us, how is my day going to be? Yeah, let's check it out tomorrow itself. What is the first thought that comes to you? Yeah. So ये हैं चार स्तंभ। और any questions, anything that you desire to know? Yeah. We are good with it. Amazing. So got some good set of people. हाँ, इतने महीनों में कुछ बेहतर हो गया, क्वेश्चंस कम हो गए। जी, आइए फिर थोड़ी मेडिटेशन करें।
ये स्टेबिलिटी और बैलेंस हमारी जिंदगी का एक इतना बहुमूल्य हिस्सा है जिसके बगैर हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत बोझल सा हो जाता है। बैलेंस ना होने से हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारा इम्बैलेंस कहाँ से आता है? और इस इम्बैलेंस में हमें रहने की कुछ आदत सी हो गई है। ये शरीर जो हमने धारण किया, उसका महत्व क्या है? हम एक सोल होते हुए, आत्मा होते हुए इस शरीर को धारण करते हैं ताकि हमें ज्ञान मिल पाए, हम उसे ले पाए। और ज्ञान, नॉलेज जो है, हमें जिंदगी में कितनी क्लैरिटी देता है। हमें सच्चाई से वाकफियत कराता है, इटर्नल ट्रूथ से। इटर्नल ट्रूथ का मतलब रहता है which is beyond time and space। वो सच है, सच था और हमेशा रहेगा। योग, मेडिटेशन, हमें क्या करने की जरूरत है? मेडिटेशन क्यों करने की जरूरत है? मेडिटेशन से हम सोर्स एनर्जी से जुड़ते हैं, सुप्रीम से। और जब तक हम उससे ना जुड़ें तो हमारी बैटरी में चार्जिंग कैसे होगी? और अगर चार्जिंग ना हो तो हमारी डिस्चार्ज्ड बैटरी में किस टाइप के, किस तरह के आपके रिश्ते, किस तरह के नाते, किस तरह का आपका दिन, किस तरह के आपके हालात, किस तरह का आपका शरीर होगा?
और ये अगर ज्ञान और योग हम करें और उसको धारण ना करें, उसको इम्बाइब ना करें, उसको अपने हर क्षण पे उतारे ना, उसको यूज ना करें, तो हमारी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकती हैं? और ऐसा पूजा, ऐसी पाठ, ऐसा भजन जो हम सालों सालों करते आए हैं, आज क्या हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि उस भजन, सिमरन, पूजा पाठ जो भी हम करते आए हैं, उसने क्या हमें ट्रांसफॉर्म किया? क्या हम में उसने बदलाव, पॉजिटिव चेंज लेके आया कि नहीं? वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर की बताती है कि हम ज्ञान और योग ढंग से करते रहे हैं, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें महसूस हुआ। और सेवा, अगर हम सेवा सिर्फ मेवा खाने के लिए कर रहे हैं, तो सोच लीजिए वो सेवा नहीं। सेवा सबसे पहले खुद की, खुद के प्रति प्यार, खुद के साथ सद्भावना, खुद के साथ काइंडनेस, स्व का मान, ये सब करें तभी तो किसी और के लिए भी कुछ कर सकते हैं। या किसी और के लिए कुछ करने के लिए हम योग्य बन जाते हैं। योग से योगी बन जाते हैं और योग से योग्य बन जाते हैं, डिजर्विंग। आइए एक लंबी सी सांस लें और अपनी थर्ड आई पर फोकस लेकर आए, सारा तवज्जो। और एक बहुत खूबसूरत सी लाइट, एक चमकता सितारा यहाँ चमक रहा है। और ये चमकता सितारा आपको याद दिला रहा है कि आप ये शरीर नहीं, आप ये लाइट है। आप ये बॉडी नहीं, आप ये सोल है। इसे हमें कितना प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना।
और जब जब आप ये प्रैक्टिस करने के लिए परिश्रम करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपका माथा हल्का होता जाएगा, आपके कंधे हल्के होते जाएंगे, आपका शरीर हल्का होता जाएगा, आपका मन हल्का होता जाएगा और आपका कनेक्शन बढ़ता जाएगा। कनेक्शन अपने से, कनेक्शन सुप्रीम से। और आप इस चमकते हुए सितारे से ऊपर देखते हैं। ऊपर सब चांद सितारों की दुनिया से ऊपर, और जाते हैं, उड़ते चले जाते हैं। और ऊपर जो सुप्रीम लाइट है, एक ओंकार, वन एंड द ओनली क्रिएटर, उसके साथ आप मिलन मनाने जा रहे हैं। इतना अनोखा मिलन, इतना मीठा मिलन, इतना खूबसूरत मिलन। और आप देखते हैं कि उस लाइट में इतना मैग्नेटिक पावर है, जैसे आपको खींच के ले गई यहां से वहां, एक क्षण में। और ये लाइट आपके अंदर जा रही है, और आपके अंदर जैसे वो जाना शुरू करती है, आपकी आंखों की रोशनी जैसे कई गुना बढ़ जाती है। और आंखें, उसमें से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। ये आंसू अश्रुधारा सिर्फ खुशी की है। इतनी खुशी उससे मिलने की, उस डिवाइन से, उस सुप्रीम लाइट से मिलने की। और ये जैसे जैसे ये लाइट आपकी आंखों के अंदर जाती है, जिनकी भी आंखें 6x6 विजन नहीं है, उनकी नजर को 6x6 बना रही है। जैसे आपको नई आंखें प्रदान की जा रही हैं। और इन नई आंखों की रोशनी आपकी पिछली आंखों से कहीं ज्यादा है।
और इन नई आंखों का जो मजा है वो ये है कि आपको किन्हीं की बुराइयां दिखनी बंद हो गई है, सिर्फ अच्छाइयां ही दिखती हैं। सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां। क्योंकि आपने एक इतनी परिश्रम करके ये 4 स्तंभों को खड़ा किया। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और ये 4 स्तंभ आपके इतने पक्के हैं, ये 4 पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये ऐसे ट्रेजर्स हैं जो आपकी नजरों में भी बैलेंस दे देते हैं, आपके नजरिए को बैलेंस दे देते हैं। और अब तो आपकी नजरें ही बदल चुकी हैं, आपको नई आंखें मिली हैं जो लोगों के अवगुण नहीं देखती। हर चीज जो दुरुस्त है सिर्फ वो ही दिखती है। ऐसी आंखें और कौन दे सकता है ना? किसी में काबिलियत ही नहीं सिवाय उसके। इन आंखों की रोशनी कितनी खूबसूरत है और इनसे दुनिया कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और आपकी दुनिया, निजी दुनिया भी कितनी खूबसूरत बन चुकी है। आपका घर, आपका परिवार, आपका काम, आपका काज, सभी तो इतना सुंदर बन चुका है, मीठा, मधुर और बैलेंस्ड। ये लाइट आपके शरीर में हर जगह जाकर एक जलवा सा क्रिएट कर रही है, खुशी का जलवा। और इस बैलेंस, स्थिरता से, स्टेबिलिटी से आपको हर जगह ब्लिस का एहसास हो रहा है, मीठी शांति। आपके चेहरे नूर से भर चुके हैं, माथे पर कोई शिकन नहीं। आपकी चाल में इतनी हलीमी है, इतनी ठंडक है, इतनी शांति है। आपका चलन, आपका कैरेक्टर
पूजा योग्य बन गया है, पूजने योग्य, और आपका चित्त शांत। ये क्या है ना कंप्लीट ब्लिस। ये ब्लिस ही है जो हम सालों सालों ढूंढते आए हैं। और कुछ वक्त पहले तक तो बहुत सारा शक हो गया था, ऐसा कुछ अवेलेबल है भी, या सिर्फ क्या हमारे ख्वाबों में हम सोचते रहते हैं। ऐसी शांति, मिठास भरी शांति, क्या कभी किसी ने इसका एहसास किया होगा? मगर आज ये आपकी बन चुकी है। इस शांति की सूंधी सूंधी सुगंध आपके अंदर, आपके बाहर, हर जगह आप इसको महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सुगंध का क्या मतलब रहता है? Full of fragrance, the divine fragrance. इस डिवाइन फ्रेग्रेंस में रहना कितना अच्छा लगता है। इस डिवाइन प्रेजेंस में इसलिए अच्छा लगता है हमें रहना, क्योंकि हमारे बैलेंस ने हमें ये दी है, तोहफा है ये। चार स्तंभों पे काम करने का मायना है ये ब्लिस अटेन करना, जो आता जाता ना रहे, आपका हिस्सा बन जाए, हर क्षण हर पल आपका। ब्लिस आप में रम चुका है और आप ब्लिस में। एक हो चुके हैं हम, एक। इस मिठास भरी शांति से आप क्या सेवा करना चाहेंगे? आप कहाँ कहाँ तक
इस मिठास भरी शांति को फैलाना चाहेंगे। आप किस किस को ये गिफ्ट करना चाहेंगे? पूरी प्रकृति भी हमारी ओर देख रही है। जो हमने इतने साल इम्बैलेंस में काटे हैं, हमने इस प्रकृति को भी इम्बैलेंस दे दिया है। मगर आज जब इन स्तंभों पे हमने काम करना शुरू किया, तो हम इस प्रकृति को भी ये मीठी, सुगंधित स्टेबिलिटी, प्योरिटी, शुद्धता, उसको भी दे रहे हैं। और आपके शरीर के से हल्के, आपकी सांसें कितनी हल्की हैं इस वक्त। आपकी बुद्धि बिल्कुल क्लियर, कोई विचार नहीं, विचार रहित। आपका चित्त शांत, कितना खूबसूरत है ये बैलेंस, कितना जरूरी भी है ये बैलेंस। जहां जहां हमने विषाक्त भरा, वहां वहां हमें इम्बैलेंस का एक्सपीरियंस करना पड़ा। मगर अब जब हम बूंद बूंद करके ये ज्ञान का अमृत अपने अंदर डाल रहे हैं, तुम्हारे हमारे जीवन जो है वो कितने मधुर मिठास भरे हो रहे हैं। वाइसेस कम हो रही हैं, विकार कम हो रहे हैं। और विकार कम होने से हमें हर चीज हल्की लगती है। चैलेंज भी हल्का लगता है। कोई मुश्किल भी आए जीवन में तो हल्की लगती है। क्योंकि आज हम अपनी शक्तियां, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार हैं।
हम अष्ट शक्ति होते हुए भी उनको कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए। मगर जब जब हम कॉन्शियस होते चले गए, कॉन्शियसनेस में रहना शुरू कर दिया, तब तक ये अष्ट शक्तियां हमारी उभर कर बाहर आनी शुरू हुई। और ये अष्ट शक्तियां हमें शक्तिशाली महसूस कराती हैं कि हम एक शक्तिशाली आत्मा है। I am a pure soul. I am a divine soul. I am a peaceful soul. I am a powerful soul. I am a fearless soul. And I am all in balance. अगर हम सब इस बैलेंस के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, हर दिन हर पल इसी बैलेंस के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की ब्लिसफुल ये धरती बन जाएगी। हर चीज में ब्लिस दिखेगी। आपके हर कदम पर आपको ब्लिस दिखाई देगी, क्योंकि सभी के चित्त, मन, बुद्धि, आत्मा सब शांत हो रहे होंगे। सभी के विकार बहुत दूर खत्म हो चुके होंगे। कितना खूबसूरत होगा ना। हमारा ये बैलेंस चुनना और फिर बैलेंस क्रिएट करने के लिए परिश्रम करना, अब समझ आती है ना वो कितना जरूरी है। इस मिठास में और शांति में डूब जाए। और ऐसा डूबे कि आपको कभी बाहर आने की चाहना ना हो, क्योंकि ये डूबना डूबना नहीं, ये डूबना तरना है, जो हमें इस जिंदगी से तार देगा, हमें पार कर देगा। आइए लंबा सा सांस भरें और उसको जोर से अपना मुंह खोल के छोड़ें। इस बैलेंस को एक बार और एक्सपीरियंस करें अपनी बॉडी में। और इस बैलेंस का तहे दिल से शुक्राना करें। शुक्रिया, शुक्रिया कि मुझे आज समझ आई कि बैलेंस क्या होता है। शुक्रिया कि आज मैं तुमको पहचान सकी। शुक्रिया कि आज तुम मेरे हो।
और शुक्रिया कि मैं इस बैलेंस को दूसरों को भी बांट सकती हूँ। और शुक्रिया कि मैं इस वक्त ये बैलेंस को बांट रही हूँ। आइए इस मिठास को अपने कोर से, सेंटर ऑफ द बॉडी से बाहर की तरफ लेके जाइए और अपने शरीर की बाहरी जो लेयर है, आपकी स्किन, वहां तक लेकर आइएगा और उससे बाहर आपके कमरे तक और उससे बाहर आपके घर तक और उससे बाहर आपके शहर तक और उससे बाहर आपके पूरे देश में और उससे बाहर पूरी धरती पर और उससे बाहर स्पेस और उससे भी बाहर जिसे कोई न जाने। और एक बार और बहुत सारा सांस, लंबा सा सांस लीजिएगा और जब भी आप वापस आना चाहे आप आ सकते हैं। याद रखिएगा इस बैलेंस को और हर पल में इस बैलेंस को धारणा करके चलेंगे इस क्षण से। जब भी वापस आना चाहे आप आ सकते हैं और मैं आपसे प्यार भरी विदाई लेते हुए कल मिलूंगी।